कर दिया है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है अपना बकल कैविटी। ठीक है जी, बकल कैविटी, चाहे अपना ओरल कैविटी बोलो, ठीक है, एक ही नाम है, चाहे माउथ बोलो, ठीक है जी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बकल कैविटी में हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो टीथ के बारे में, ठीक है, क्योंकि फूड सबसे पहले कहाँ पे आता है, टीथ के पास ही आता है। ये दांत का ही है, फ्रंट पे सबसे पहला काम इस दांत का ही है, टीथ का ही काम है। तो चलिए, टीथ का जो मेन काम होता है वो फूड को कट करना होता है, ठीक है, अगर बोले तो क्रश करना होता है, ठीक है, और बोले तो टीयर करना होता है, ठीक है। ये 3 काम टीथ करते हैं, भोजन को चबाना, कुतरना और पीसना, ठीक है, यही काम करता है। और इस सब टीथ जो है टोटल आपको पता ही है 32 टीथ है, और सभी टीथ का अपने जो है अलग अलग फंक्शन है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। एक्चुअल डायग्राम तो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी, बस आप समझ लेना, ठीक है, देख लो भाई, कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है भाई, समझाने के लिए। अब देख लेना भाई, ये नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है, ये जो बीच वाला भाग है इसको डेंटाइन बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको इनेमल बोलते हैं, ठीक है जी। ये इनेमल जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, और ये आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, ठीक है, यहाँ तक कि बोन से भी हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं इनेमल, जो कि वाइट कलर का होता है और दांत के सबसे ऊपर वाला परत होता है, ठीक है। तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है जी। मोस्टली डेंटाइन जो होता है, मोस्ट ऑफ द टीथ जो होता है इसी का होता है, ठीक है। और अगर पल्प कैविटी बोले तो इसमें जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे वो कनेक्टेड रहते हैं, ब्लड वेसल्स चाहे नर्व टिश्यू, ठीक है, नर्व्स, ये सभी कनेक्टेड होते हैं पल्प कैविटी से ही, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए तो ये हाफ जो पार्ट है वो आपको दिखाई देता है टीथ का, जिसे हम क्रोन बोलते हैं, ठीक है जी। और बीच में थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है, हल्का जरा सा दोनों टीथ के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो बीच वाला भाग थोड़ा सा होगा, जिसे हम नेक बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट्स होता है इसे रूट्स कहते हैं, ठीक है, जो अंदर ही जड़ की तरह, जैसे वृक्ष होते हैं ना उसमें जड़ होते हैं नीचे में, उसी तरह टीथ के भी जड़ होते हैं जिसे हम रूट्स कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको क्रोन वाला पार्ट ही आपको दिखाई देता है टीथ का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डिवीजन था टीथ का। अब हम टीथ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो टीथ जो होते हैं भाई वो मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं हमारे दांत में। फर्स्ट का नाम होता है इंसाइजर, ठीक है, दूसरा बोलते हैं कैनायंस, ठीक, और तीसरा होते हैं अपना प्रीमोलार्स, और फोर्थ होता है मोलार्स, ठीक है। अब देखो, इंसाइजर का मेन काम होता है कट करना, जो कि आपको दिखाई भी देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिनका मेन काम होता है, आप आगे में देख सकते हो 4 टीथ ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में होता है। और यहीं पे आपको एक क्वेश्चन और भी आता है कि नीचे का ही जबड़ा अपना मूवेबल होता है, ऊपर का जो जबड़ा होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नीचे का ही आपको हिल डुल सकता है जबड़ा, ठीक है, ऊपर का हिलता नहीं है। तो 4 जो होता है, 4 टीथ जो होता है, ये 4 ऊपर जॉ होता है अपर जॉ में, ठीक है जी, और 4 जो होता है वो लोअर जॉ में होता है, ठीक है, 4 लोअर जॉ में होता है। तो टोटल कितना हो गया 8, और इसका काम क्या है, कट करना, फूड को कटिंग करना, ठीक है। दूसरे का बात करते हैं कैनाइन का। तो किले टाइप का दिखाई देगा आपको, खास करके लाइन और टाइगर में मोस्टली हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसका ही मेन काम होता है, क्योंकि वे मांसाहारी होते हैं। तो टीयरिंग करने का, मीट जो होते हैं उसको टीयरिंग मतलब फाड़ने का काम में आता है, ठीक है जी। तो उनके पास आपको अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है, जाके देखना चिड़ियाघर में, बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। तो एक कैनाइंस होते हैं, मोस्टली अपने पास भी है, लगभग ये 8 है और 4 है, ठीक है, 4 कैनाइन होते हैं अपने पास, और इसका मेन काम होता है टीयरिंग करना, ठीक है। हम लोग भी जो मीट मछली वाले आदमी हैं जो खाना खाते हैं, और मांस को खींचने में काम आता है, ठीक है, हड्डी से। दूसरा अगर बात करें प्रीमोलार्स का, तो प्रीमोलार्स कुछ आपको दिखाई देंगे, ठीक है, गड्ढे जैसा दिखाई देंगे। इस पे जो होता है अपना ग्राइंडिंग करने का काम होता है या क्रशिंग करने का काम करता है, ठीक है।
और ये वन टाइम प्रोसेस होता है, कोई चीज़ को एक ही बार लिया आपने चबा दिया, ठीक है, उसको पूरे तरीके से आपने चिपका दिया, ठीक है, मतलब कि क्रशिंग कर दिया, मतलब उसको जो भी हिंदी में देख लेना, ठीक है, उसको पीसना बोलते हैं कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये वन टाइम प्रोसेस होता है। और मोलार्स पे क्या होता है, सेम उसी तरह दिखते रहता है, और इस पे कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का, ठीक है, पीसने का काम हमेशा मोलार पे चलते रहता है। जो भी भोजन होता है वहाँ पे मोलार्स जो होते हैं सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, सबसे अंतिम होते हैं, जिनकी संख्या भी 12 होता है, ठीक है। और इनकी संख्या बोले तो 8 होता है प्री मोलार्स का, टोटल देखोगे तो 8 4 12 8 20 12 32, ठीक है, टोटल 32 होते हैं। और ये सभी का काम मैंने बता दिया है क्या क्या करता है। एडल्ट में बोले तो याद रखना, ठीक है, 32 होते हैं। अगर बच्चे में बोले, ठीक है, छोटे बच्चे में जो होते हैं वो 20 होते हैं, 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम होते हैं तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रहेगा। और अगर हम बात कर लें भाई, ये टीथ का मैंने बात किया, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टंग के बारे में, ठीक है जी, टंग के बारे में। तो टंग कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब इस पे क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं आपको प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन दिखाई देंगे, जब जूम करके देखोगे तो स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। आप अपने भी टच करके देखोगे तो टीथ पे रफ सरफेस दिखाई देगा, ठीक है। ये रफ सरफेस जो होता है या रफ टेक्सचर जिसको बोल सकते हो, ये रफ टेक्सचर जो होता है एक्चुअली ये क्या होता है, पपीला होता है, ठीक है, इसको पपीला कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर्ड होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर्ड होते हैं, जो टेस्ट को बताते हैं, ठीक है, कि क्या स्वीट है, क्या बिटर है, ठीक है, और क्या आपको कैसा लग रहा है, कि किस तरह का नमकीन लग रहा है, कि खट्टा लग रहा है, कि सोर लग रहा है। ये टेस्ट वर्ड का ये काम होता है, टेस्ट को पहचानना कि स्वीट है, ठीक है, कि सोर है, ठीक है, खट्टा है, कि नमकीन है, साल्टी है, ठीक है। ये सभी टेस्ट वर्ड का ही काम होता है पहचानना, ठीक है। अगर देखोगे तो यहाँ पे बीच में जो होता है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का टेस्ट वर्ड हमको नहीं रहता है, यहाँ पे किसी भी तरह का टेस्ट हमको पता नहीं चलता है। अगर ऊपर की बात करो तो यहाँ पे हमको स्वीट का पता चलता है, मीठा का पता चलता है। इसी तरह से ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे, और इस किनारे वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ कुछ खट्टा और नमकीन का पता चलता है, नमकीन बोले और खट्टा बोले तो यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरे में, यहाँ पे हमको बिटर का पता चलता है या करवा का पता चलता है, करवा बोले चाहे बिटर बोले, ठीक है जी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए टंग के बारे में, ठीक है। अब टंग एक तो ये काम करता है, दूसरा काम होता है टंग का स्पीक भी, है ना, बोलने में भी हमको हेल्प करता है, किसी चीज़ के बारे में बातें करने में टंग का बहुत ज़्यादा आप यूज करते हो, ठीक है। और टंग का दूसरा जो काम होता है, फूड को सॉलो करने में भी काम आता है, ठीक है, सॉलो करने में भी। और मिक्स जो करता है लावा के साथ, मिक्सेज विथ सलाइवा, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स करके एक लुगदा भोजन बनाता है, ठीक है, जिसको हम आसानी से आइसोफोकस द्वारा जा सके, ठीक है। अब चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लिख लिए हैं कि टीथ कट द फूड स्मॉल पीसेज, टीथ जो होता है वो कट करता है फूड को स्मॉल पीसेज में। अब बात कर लेते हैं सलेवरी ग्लैंड का, तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, सलेवरी ग्लैंड जो होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ कुछ माउथ में, मतलब पेरानेक्स के पीछे पाए जाते हैं। तो सलेवरी ग्लैंड का मेन जो फंक्शन होगा, ये क्या सीक्रेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। जो सलाइवा के में दो टाइप के होते हैं, ये याद रहना चाहिए, लाइसोजाइम होता है, ठीक है, और दूसरा को बोलते हैं पीटैलिन, ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक है। अब लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, ये मेन काम करता क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आता है, सलेवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। ये सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है ये एंजाइम्स, और इस एंजाइम का मेन काम होता है आपको किल द बैक्टीरिया, ठीक है, किल द बैक्टीरिया कम्स फ्रॉम फूड, ठीक है, जो फूड के साथ बैक्टीरिया आया हुआ है उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो एक होता है पीटैलिन, ठीक है, एक ये भी पीटैलिन, इसको टैलिन बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, तो टैलिन याद रखना आप, ठीक है, टैलिन। इसका मेन जो काम होता है, फंक्शन होता है, ये स्टार्च को, ठीक है, फूड में जो स्टार्च होते हैं उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है,
माल्टोज में, और इसी माल्टोज के कारण आपको फूड जो होता है कुछ देर चबाने के बाद स्वीट महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी स्टार्च जो था फूड का वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, माल्टोज में। स्टार्च एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है जो एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन माल्टोज भी अभी नहीं होगा, इसको भी फर्दर हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पे हम देखेंगे, पूरा कंप्लीटली नहीं होता है, थोड़ा जाके वहाँ भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो चीज़ें वहाँ पे हम देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इतनी बातें अपने को समझ में आ गया कि सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा, ठीक है। सलाइवा में दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक्चुअली सलाइवा में 99% जो होते हैं वाटर होते हैं, 1% ही एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें 1% में एक लाइसोजाइम होते हैं, दूसरा जो होते हैं वो टैलिन होते हैं। लाइसोजाइम का काम होता है कि बैक्टीरिया को किल करना, और टैलिन का काम होता है स्टार्च जो होता है उसको कन्वर्ट करना माल्टोज में, और इसी माल्टोज के कारण आपको कुछ देर चबाने के बाद ये माल्टोज में कन्वर्ट होता है अपना स्टार्च, जिनका कारण आपको फूड जो होता है स्वीट महसूस होता है, ठीक है, मीठा महसूस होता है। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। प्रोवाइड सलाइवा विच मेक्स द फूड वेट, ठीक है ना, जिस फूड को क्या होगा गीला थोड़ा बनाता है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसमें सलाइवा मिल के उसको थोड़ा सा वेट बनाता है, ठीक है ना, गीला बनाता है। और टंग जो होता है उस सलाइवा के साथ मिक्स करके फूड को हेल्प करता है सोलोइंग करने में, ताकि उस सलाइवा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फूड में, तो उसको निगलने में आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए पार्सली डाइजेशन ऑफ द स्टार्च हैपेंस इन द माउथ, माल्टोज इज द फॉर्म, ठीक है। जो पार्सली का मतलब होता है आंशिक रूप से जो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। आंशिक रूप से स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो माउथ में ही हो जाता है, जो मोल्टेज के फॉर्म में बनता है, ठीक है भाई। अब एक चीज़ पढ़ना है हमको, हाइपोडोंटिया। डोंटिया नाम से ही आपको दांत के बारे में, डेंटिस्ट एक नाम ही आता है, आप समझ लो। तो हाइपोडोंटिया जो होता है वो होता है किसी किसी आदमी में जब बहुत ज़रूरत से कम टीथ हो जाता है, ठीक है, मतलब हाँ लोअर अमाउंट में टीथ है, किसी एडल्ट में नॉर्मल में 32 होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है बहुत ही कम होता है उससे कंपेरिजन में, तो उसे कहा जाता है हाइपोडोंटिया, ठीक है, लोअरिंग द टीथ। और एक कंडीशन होता है हाइपरडोंटिया, जिसमें क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट टीथ हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा टीथ हो जाता है, जितना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपेरिजन में ज़्यादा टीथ होता है, तो उसको इस कंडीशन को कहा जाता है मैक्सिमम टीथ की कंडीशन को कहा जाता है उसको हाइपरडोंटिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। दूसरा, द वॉल ऑफ द आइसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड टू हेल्प द फूड मूव्स डाउन द पाइप इनटू द स्टोमच, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इससे पहले कि फूड आपका क्या हो गया, माउथ में टीथ काम कर लिया, सलाइवा टंग काम कर दिया, सलाइवा ने अपना काम कर दिया। अब एक काम आता है फेरेनेक्स में, फेरेनेक्स से होकर फूड जाएगा ना। फेरेनेक्स में दो टाइप के नली होते हैं, ठीक है, दो टाइप के मतलब होल होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है ग्लेट और दूसरे को कहा जाता है ग्लोटिस, ठीक है। गुलेट जो होता है इसके बारे में आप जान लो, तो गुलेट्स एक ऐसा होल है जिनके द्वारा क्या होते हैं फूड और या वाटर जो होता है वो इंटर करता है, ठीक है। और गुलेटिस के में क्या होता है एयर इंटर करता है, गुलेटिस के द्वारा ही ये रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाता है, ये क्योंकि एयर का पार्ट है, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये अपना डाइजेशन का पार्ट है। तो गुलेट के द्वारा अपना ध्यान रखना, गुलेट्स के द्वारा ही क्या होते हैं भोजन जो होते हैं वो इंटर करते हैं, ठीक है ना, हमारे पेट तक, ठीक है, मतलब गुलेट से आइसोफेगस में इंटर करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ही समझ लो ना, तो एक ये चीज़ हो गया। दूसरा जो होता है बातें करते समय हमको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुलेट्स के ऊपर में ही क्या लगा रहता है कि स्पिंचर लगा रहता है, जो कि क्या करता है अपना फूड को आने जाने का रास्ता देते रहता है, ठीक है। और वो क्या होता है जब जब बातें करते समय हम मतलब कि खाना खाते समय जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उतना जल्दी में स्पीड में, क्योंकि बात